हेलो दोस्तों, करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं लेट, परमिट और अलाउ को हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो आपका स्वागत है। इससे पहले भी कॉजेटिव वर्ब जैसे कि मेक, फोर्स और रिक्वायर पे वीडियो बन चुकी है। हैव और गेट पे भी कॉजेटिव वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसमें वीडियो बना चुके हैं। और आज वाले वीडियो में लेट, अलाउ और परमिट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको कॉजेटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारे कम्युनिकेशन में कॉजेटिव वर्ब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम इससे पहले टेंस पढ़ रहे, टेंस में पढ़ा, वॉइस पढ़ा और भी बहुत सारी अलग अलग यूजेस में आएंगे। तो इस सीक्वेंस में पॉजिटिव वर्ब को इसलिए चुना क्योंकि इसके बिना आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए टेंस वॉइस के बाद ये सीरीज है जिसमें हम पॉजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास इजी आ जाए। हाँ, ये बात इस बात की हम आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं जानने और समझने के पर्पज से, तो आपको ऑलरेडी टेंस और वॉइस के बारे में क्लैरिटी होगी। अगर ना है तो आप टेंस और वीडियोस की सीरीज में जाके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा भी जानकारी अगर है तो भी हेल्प मिल सकता है, लेकिन कंप्लीट अगर सीखना है तो आपको टेंस और वॉइस को पहले सीख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, देखते हैं। सिंपल है। जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो वर्ब है लेट, अलाउ एंड परमिट, इसको पॉजिटिव वर्ब के रूप में जब कह रहे हैं तो ये डिफॉल्टली आप मान लीजिए कि सेंटेंस में ये मेन वर्ब है। मतलब लेट, अलाउ एंड परमिट सब सेंटेंस में मेन वर्ब है, क्योंकि हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसी के साथ पैरेलल में एक और वर्ब इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है, तो वो जो दूसरा वर्ब होगा ना, वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ होगा। मतलब जो भी एक्टिविटी को कॉज किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी को प्रेरणा देके कराया जा रहा है, उस एक्टिविटी को हम यहाँ पर V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं V1, यहाँ पे V1 है, ये बेसिकली एक्टिविटी का नाम है। मतलब उस सेंटेंस में जो एक्टिविटी कराया जा रहा है। और जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब उस सेंटेंस में या तो लेट होगा या अलाउ होगा या परमिट होगा। आज के वीडियो के लिए हम इस पॉजिटिव वर्ब पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो पॉजिटिव वर्ब्स थे, जैसे कि इस केस में वीडियो 1 में मेक, फोर्स, रिक्वायर, वो मेन वर्ब था, या वीडियो 2 में हैव और गेट, वो मेन वर्ब था। तो उसी तरह आज वाले वीडियो में लेट, अलाउ एंड परमिट, ये मेन वर्ब होगा। क्लियर है? मतलब फिर से बता दूं, ये जो पॉजिटिव वर्ब है वो मेन वर्ब है। बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो आपको दूसरा वर्ब दिखेगा, जिसको मैं V1 लिखते आ रहा हूं वीडियोस में, वो बेसिकली एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ भी, क्योंकि उसमें कभी टू वर्ड लगता है, कभी टू नहीं लगता है। तो उसको समझने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। पहले समझ ले, चूंकि पॉजिटिव वर्ब में तो क्या होगा, इससे काम कराया जाएगा। मतलब सब्जेक्ट डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा, बल्कि किसी के जरिए काम को करवा रहा है। यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, इसलिए पॉजिटिव है। राइट? पॉजिटिव मतलब क्या? जिसमें कार्य को किसी के द्वारा करवाया जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, करता है, तो करता तो जो काम करे, बट पॉजिटिव वर्ब जब यूज होगा तो वहां पर कर्ता डायरेक्टली कार्य नहीं कर रहा, बल्कि कार्य को किसी और से करवा रहा है। ये फर्क है, ध्यान देंगे। जो पॉजिटिव वर्ब है तो कर्ता डायरेक्टली कार्य नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? कार्य को किसी और के जरिए करवा रहा है। पॉजिटिव वर्ब का यही अर्थ है। तो जब आप लेट यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब के तौर पे, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सब्जेक्ट, लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कार्य जिस पे हुआ है, कार्य का इन्फ्लुएंस जिस पे हुआ है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आएगा। जो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है वो अपने पहले फॉर्म में आएगा, मतलब बेस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे V1 इसलिए लिखा था कि टेंस और वॉइस में हम समझ चुके हैं कि V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे V1 लिखा। बट यहाँ पे लिखा विदाउट टू। ध्यान देंगे, लेट के साथ जो वर्ब आया है, मतलब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ जो V1 आया है, वर्ब आया है, वो विदाउट टू है। नोटिस करेंगे यहाँ पे V1 के बाद ब्रैकेट में विदाउट टू लिखा है। मतलब ये रूल है कि लेट अगर पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो जो एक्टिविटी कराया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब होगा वो हमेशा बिना टू के होगा। इसलिए यहां लिखा V1 विदाउट टू। लेकिन अगर
अलाउ और परमिट को पॉजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा टू के साथ होगा। देखेंगे यहाँ पे V1 है और उससे पहले टू है और इसलिए लिखा ब्रैकेट में विच टू, माने ये जो वर्ब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ वर्ब है इसमें टू के साथ है और लेट के साथ विदाउट टू है। हालांकि लेट, अलाउ और परमिट तीनों का मतलब सेम है। तो मैं क्या कह रहा हूं, लेट, अलाउ और परमिट तीनों शब्द लिया एक साथ, तीनों का मतलब सेम है। मैं कहना चाह रहा हूं लेट, अलाउ और परमिट से क्या पता चलता है कि काम को करने दिया जा रहा है। लेट का मतलब होता है किसी को करने देना, कोई काम को करने देना। अलाउ का मतलब ही होता है किसी कार्य को करने देना। परमिट मतलब किसी कार्य की अनुमति देना। तीनों का मतलब सेम है, बरोबर ना। लेकिन परमिट और अलाउ ये फॉर्मल वे है, मतलब औपचारिकता पूर्ण है। जब आपको फॉर्मेलिटी मेंटेन करना हो तो ऐसे में आप लेट की जगह पे ज्यादा उपयुक्त होगा कि आप परमिट या अलाउ शब्द का प्रयोग करें। मतलब परमिट और अलाउ लेट के लिए ही फॉर्मल वे में, माने औपचारिकता पूर्ण अगर दिखाना हो तो ऐसे में लेट के जगह पे आप अलाउ और परमिट यूज करेंगे, अन्यथा तीनों का मतलब सेम है लेकिन यूजेस में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए देख रहे हैं कि जब लेट वर्ड यूज हुआ है तो यहां पर V1 मतलब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ जो वर्ब है वो बिना टू के है, लेकिन जब परमिट और अलाउ हुआ है और जब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ वर्ब है तो वो टू के साथ है। ये आपको ध्यान देना है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे सेंटेंस है मैं सभी को अपना कार्य करने देता हूं। और करेंगे मैं सभी को अपना कार्य करने देता हूं, तो यहां पे अलाउ करना हुआ, राइट, करने देता हूं। लेट वर्ड यूज करेंगे यहां पे। अगर हम यहां पे लेट वर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, मैं सभी को अपना कार्य करने देता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट यहां पर आई है, वर्ब यहां पर हम लेट यूज करेंगे, जो है कार्य करने देता हूं। ये यहां जो है कार्य करने देता हूं, इसके लिए मेन वर्ब लेट के तौर पे इस्तेमाल होगा। अपना कार्य यहां पर सभी को क्या है, सभी को यहां पर ऑब्जेक्ट है। कार्य किस पे होगा, तो सभी को कर रहा है, मैंने सभी को जो वर्ड है ना जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको इंग्लिश में एवरीवन बोलेंगे, एवरीवन बेसिकली यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कैसे होना चाहिए, मैं सभी को कार्य करने देता हूं, तो मैं मतलब आई लेट एवरीवन डू हिज वर्क। डू से पहले टू नहीं आया, गौर करेंगे, डू से पहले टू नहीं आया है ना, ये डू एक्टिविटी है, उससे पहले टू नहीं आ रहा है क्योंकि विदाउट टू है। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कौन है, एवरीवन। लेट ऑब्जेक्ट V1, लेट ऑब्जेक्ट V1। तो मैं सभी को अपना कार्य करने देता हूं, आई लेट एवरीवन डू हिज वर्क। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह अपने बच्चों को खेलने नहीं देता है। अच्छा, यहां पर ना देती है हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने यहां पे शी वर्ड यूज किया है। वह अपने बच्चों को खेलने नहीं देती है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट हो गया वह मतलब शी, आपको नॉट लगाना है तो सी है तो डज लगेगा। टेंस वाले में सारा क्लियर किया गया है। किसको, अपने बच्चों को, ये अपना बच्चे, ये जो अपने बच्चों है ये ऑब्जेक्ट है। खेलने नहीं देती है, खेलना एक्टिविटी है। ये जो V1 जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये V1, ये खेलना है। और आपको मेन वर्ब क्या लगाना है, नहीं देना, जो देना वाला वर्ड है ना, इसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, लेट। तो क्या हो जाएगा, वह अपने बच्चों को खेलने नहीं देती है, तो शी, अगर हम यहां पे लेट लगाते हैं तो क्या होगा, शी डज नॉट लेट, है ना। देखिए यहां पे देना मतलब लेट, लेकिन नहीं है इसलिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा, उससे पहले डज आ जाएगा। तो शी डज नॉट लेट प्ले, खेलने नहीं देती, तो एक्टिविटी का नाम क्या हो गया, खेलना। नॉट प्ले हर चिल्ड्रन, दैट इज शी डज नॉट लेट प्ले हर चिल्ड्रन। प्ले से पहले टू नहीं आया। अब आगे के देखते हैं, वे तुम्हें इस कार्य को करने की अनुमति नहीं देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं देंगे यहां पे। अब यहां पे क्या होगा, वे तुम्हें इस कार्य को करने की अनुमति नहीं देंगे, तो यहां पर मेन वर्ब अलाउ है, हम अलाउ यूज करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर चलेगा यहां पे।
वे तुम्हें अनुमति नहीं देंगे, दे विल नॉट अलाउ यू। सिंपल। अब गौर करें, मैंने ये जो एक्टिविटी है उसको नहीं वर्ड यूज किया। मैं अगर लिखता हूं वे तुम्हें अनुमति नहीं देंगे, दे विल नॉट अलाउ यू, लेकिन किसकी अनुमति नहीं देंगे? कार्य करने की। तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस वर्क। गौर करेंगे, डू से पहले टू आ गया, ये जो एक्टिविटी है ना उससे पहले टू आ गया। दे विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस वर्क। अगर यहां पे आप बनाते दे विल नॉट अलाउ यू डू दिस वर्क तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। मेरी मां मुझे टीवी देखने देती है, परमिशन नहीं, मेरी मां मुझे टीवी देखने देती है, तो परमिट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, अलाउ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? मेरी मां मुझे टीवी देखने देती है, मतलब मेरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मेरी मां, मी ऑब्जेक्ट है, परमिट मेन वर्ड लगा रहे, और टीवी देखना मतलब वॉच यहां पे एक्टिविटी है। तो क्या हो जाएगा? माय मदर परमिट्स मी टू वॉच टीवी, वॉच से पहले टू आ गया। माय मदर परमिट्स मी टू वॉच टीवी, वॉच से पहले टू आ गया। नेक्स्ट, हमें यहां पर बात करने की अनुमति नहीं है। अब ये ना पैसिव फॉर्म में है, इसलिए वॉइस क्लियर कर ले पहले। कैसे पैसिव फॉर्म में है? कौन अनुमति नहीं देता ये नहीं मेंशन है, बट किसको अनुमति नहीं मिलना है ये मेंशन है। जैसे हमें यहां पर बात करने की अनुमति नहीं है, हमें यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, और कौन अलाउ नहीं कर रहा इसका तो कोई मेंशन ही नहीं है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। कौन बात नहीं करेगा ये मेंशन है, जैसे कि यहां पे हमें, तो ये ना पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म में है, तो है हमें अनुमति नहीं है। पहले देख लेते, यहां पर हमें यहां पर बात करने की अनुमति नहीं है, तो मैं यहां पर एक्टिविटी को छोड़ रहा हूं, हमें यहां अनुमति नहीं है, तो क्या होगा? वी आर नॉट अलाउड हियर। हमें यहां अनुमति नहीं है, वी आर नॉट अलाउड हियर। किस चीज की अनुमति नहीं है? एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, तो वो एक्टिविटी क्या है? बात करने की। क्योंकि हमने अलाउ वर्ड यूज किया है, तो एक्टिविटी वर्ड जो टॉक उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वी आर नॉट अलाउड हियर टू टॉक। ये ध्यान देना है, मतलब ये कहना है कि लेट वर्ड के साथ जो एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब है वो बिना टू का आएगा, लेकिन अगर परमिट और अलाउ वर्ड है तो उसके साथ जो एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब है, जो V1 की बात कर रहे हैं, वो टू के साथ आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ एक और पॉजिटिव वर्ब है, हम हेल्प कहते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हमने 4 पढ़ लिया, नहीं? लेट, अलाउ एंड परमिट, और साथ ही साथ हम बात करेंगे हेल्प की। तो इस वीडियो में हेल्प एक छोटा सा है, इसलिए मैंने इसके साथ लगाया, इसके साथ अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, तो इसके साथ हेल्प लगा। अब हेल्प का क्या है? यदि हेल्प को पॉजिटिव वर्ब के तौर पे अब इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब के रूप में, तो जो एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब होगा वो टू के साथ भी आ सकता है और टू के साथ नहीं भी आ सकता है। मतलब यहां पर फ्रीडम है, आप चाहे तो टू यूज करें या टू यूज ना करें। आपको एक टीवी में आपने एक निकोटीन को छुड़ाने के लिए एक एडवर्टाइज आता है, उसमें अक्सर कहता है इट इज हेल्पिंग मी क्विट, यार ऐसे करके एक सेंटेंस आता है, ओ ऐसे आता है, इट्स रियली हेल्पिंग मी क्विट, हेल्पिंग मी क्विट। क्विट से पहले टू नहीं यूज किया, लेकिन हेल्प अगर पॉजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब से पहले आप टू लगा भी सकते हैं और टू नहीं लगा सकते। उस एडवर्टाइजमेंट वाले सेंटेंस में टू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन में है। करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में हेल्प के साथ जो एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब आता है वो बिना टू के ज्यादा प्रचलन में है। ये मैंने यहां लिखा है, हेल्प के साथ V1 मतलब एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग वर्ब टू के साथ या उसके बिना दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, बिना टू के ज्यादा प्रचलन में है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट को याद कीजिए, इट इज रियली हेल्पिंग मी क्विट यार, ऐसे सेंटेंस बोलता है। मैंने इसका सेंटेंस उसी से प्रेरित होकर लिया है, यह मुझे निकोटीन को छुड़वाने में मदद कर रहा है, वही सेंटेंस है, यह मुझे मदद कर रहा है। पहले इसको देखिए, ये एक्टिविटी को थोड़ी देर रहने देते, यह मुझे मदद कर रहा है, इट इज हेल्पिंग मी। किस चीज की मदद कर रहा है? छुड़वाने में। इट इज हेल्पिंग मी टू क्विट निकोटीन। अब यहां पे देखेंगे, मैंने यहां पे टू को ब्रैकेट में लिखा, यहां भी मैंने टू को ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि टू को चाहे तो आप यूज करें या चाहे तो आप यूज ना करें, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। अगर आपको यूज करने की इच्छा है तो आप यहां पे टू लगाएं, अगर यूज नहीं करने की इच्छा है तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, आप बिना टू के ही यूज करें।
दूसरा सेंटेंस, मैंने उससे बक्सों को ढोने में मदद किया। तो मैंने मदद किया तो क्या होगा, आई हेल्प हिम। मैंने मदद किया किस चीज में, तो बक्सों को ढोने में, मतलब कैरी करने में नहीं। तो आई हेल्प हिम टू कैरी द बॉक्सेस। चाहे तो आप कैरी से पहले टू लगाएं या ना लगाएं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो मैंने उसे बक्सों को ढोने में मदद किया, आई हेल्प हिम टू कैरी द बॉक्सेस। तो इस तरह से इस वाली वीडियो में हमने क्या देखा, लेट, अलाउ, परमिट और साथ ही साथ हेल्प, ये 4 पॉजिटिव वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। इस तरह से आज और पिछले 2 वीडियोस, मतलब इस तीनों वीडियोस में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो जनरली हम यूज करते हैं उन सारे के बारे में जानकारी हमने ली। आप ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही है, बस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ रूल्स आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको बाद में ही बनाने की जरूरत, मैंने बाद में भी बना सकते थे, इसको पहले ही क्यों बनाया, मतलब आप देखेंगे करेक्ट ट्रांसलेशन की सीरीज में टेंस पहले पढ़ा, वॉइस पढ़ा, उसके साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स थे और साथ ही साथ कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में बनाने का फैसला लिया। इसके पीछे ये रीजन था कि कॉजेटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेंटेंस की चर्चा करेंगे ना तो कॉजेटिव वर्ब बार बार चर्चा में आएगा, तो इसलिए उसको पहले ही क्लियर कर लिया। तो यदि टेंस और वॉइस क्लियर है तो इसको समझने बहुत आसान हुआ होगा, और अगर दिक्कत लगी तो पहले टेंस और वॉइस को क्लियर कर लें, आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं कि किस तरह की परिस्थिति में किस तरह के सेंटेंस को यूज किया जाता है। ये बेसिकली जो करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश सीरीज है उनके लिए है जिनको इंग्लिश कम आती है, सीखने की इच्छा है, या जो बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। और साथ ही साथ इसमें करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश वाला सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँ, बट टाइम कम होता है, बट धीरे धीरे मैं सारा चीज़ बना करके अपलोड करूँगा। बहुत सी एक तो बनाने में टाइम लगता है, फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, और ये सारा काम ऑफिस आवर के बाद होता है। तो कई बार आपको हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी कम दिखाई दे, बट क्या करेंगे, ऑफिस से इस काम के सारे काम करने के बाद जब वीडियो आएगा तो कुछ लेवल पे असर दिख सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कई बार हो सकता है आपको ऐसा दिखे, बट आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। आपको सीखना है, मैं चांद दिखा रहा हूँ, मेरे नाखून की तरफ, उंगली की तरफ ना देखें। मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, आप कमियों को नजरअंदाज करते हैं। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने समझाने की, उसको सीखे समझे, प्रॉमिस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये पूरे वीडियो सीरीज में कोशिश ये है कि इंग्लिश से जितने भी रिलेटेड हो सकते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो सकते हैं, या आप क्लास 10 हो, चाहे क्लास 12 के बोर्ड्स हो, या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका जो खासकर ग्रामर वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट है, उस सारी चीज़ों को इस पूरे वीडियोस के सीरीज में कवर करूंगा, ऐसा प्लान है। ऑब्वियसली बहुत सारी मैटर है, टाइम लगेगा, एक एक करके मैं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएंगी। इसमें आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया। हाँ, जिनको सीखने का इंटरेस्ट है उनके लिए, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो खैर वो अलग बात है। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये पूरा प्रयास है, आप एंजॉय करें।